हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर एमएस कॉन्वेंट स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कल हमने ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहले हम हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जाने। हेट्रोट्रॉफिक टू वर्ड से बने हैं, हेट्रो एंड ट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। सो हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि the modes of nutrition in which an organism cannot make their own food but depends on other means mainly plants, other for their food. Directly or indirectly. Are called heterotrophic modes of nutrition. Okay. So heterotrophic modes of nutrition, the modes of nutrition in which an organism cannot make their own food but depends on others, mainly plants, for their food directly or indirectly. Okay, and these modes of nutrition are called heterotrophs modes of nutrition. ओके, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो फूड के लिए अदर पर डिपेंड्स होते हैं। तो एनिमल तो डिपेंड्स है ही, बहुत सारे प्लांट भी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर प्लांट पर डिपेंड। ओके, तो हेट्रोट्रॉफिक में मेनली तो एनिमल्स आते हैं। ऑल दी एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ओके, तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में हम कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो है पैरासाइट्स से रिलेटेड, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोट। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है तो हम प्लांट के बारे में ही स्टडी करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में पहले आते हैं पैरासाइट्स। तो फर्स्ट
पैरासाइट्स। तो सबसे पहले हम जाने पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन आर ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं या बॉडी के अंदर। तो हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। एंड द ऑर्गेनिज्म इन विच पैरासाइट टेक देयर फूड, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट टेक देयर फूड, दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होस्ट। तो जिनके बॉडी में ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? होस्ट। ओके, तो पैरासाइट्स क्या है? द ऑर्गेनिज्म which live in or on the body of other living organism and derive their food from that organism are called parasite। ओके, तो पैरासाइट्स are the organism which live in or on the body of other living organism and derive their food from that organism are called parasites। और ये ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, ओके, विदाउट किलिंग देम। तो प्लांट्स भी पैरासाइट्स होते हैं और ये प्लांट्स पैरासाइट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटली पैरासाइट्स प्लांट एंड पार्शियली पैरासाइट्स प्लांट। टोटली पैरासाइट्स प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर टोटली, पूरी तरीके से, या हम टोटली डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स, तो हम इनको क्या बोलेंगे? टोटल पैरासाइट्स प्लांट। तो टोटल पैरासाइट प्लांट्स में कुस्कुटा, सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये टोटली डिपेंड है दूसरे प्लांट पर। तो टोटल पैरासाइट्स प्लांट में कौन कौन आते हैं? कुस्कुटा, सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई, ये फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए हम इनको टोटल पैरासाइट कहते हैं। ओके, तो पैरासाइट्स को हम जैसे कि डिवाइड किए टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियली पैरासाइट्स। ओके, तो और अब हम पार्शियली पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पार्शियली पैरासाइट्स किनको बोलते हैं? द प्लांट विच आर पार्शियली डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट आर कॉल्ड पार्शियली पैरासाइट्स। इस टाइप के प्लांट्स में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स ये अदर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे?
पार्शियली पैरासाइट्स प्लांट। और पार्शियली पैरासाइट्स प्लांट में डिस्कम एल्बम एंड सेंटलम एल्बम एंड मिस्टोय, ये प्लांट पार्शियली पैरासाइट्स प्लांट्स है। ओके, तो अब हम थर्ड टॉपिक में आएंगे, सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट प्लांट, कुछ some organism are depends on food, are derive their food from dead and decaying plants and animals matter. That type of organism are called saprophytes. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर पर पाए जाते हैं और वो उन्हीं से फूड डिराइव करते हैं। तो इस टाइप की प्लांट को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। ओके, और ये कैसे इसको गेन करते हैं? वो एक पावरफुल एंजाइम्स रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जो उस मैटर को किस में टर्न कर देते हैं? सॉल्यूशन में, एंड देन दे सक द न्यूट्रिशन। तो इस टाइप के सैप्रोफाइट्स में कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे फंजाई, ब्रेड माउल्स, मशरूम। तो ये ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स क्या है? The living organism which derive their food from dead and decaying plants and animals matter. For example, fungi, mushroom, yeast, bread mold, yeast। ओके, तो सैप्रोफाइट्स में क्या आते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स matter. This type of living organism are called saprophytes. Okay, तो इसके एग्जाम्पल है मशरूम, ईस्ट, ब्रेड माउल्ड। ये सभी अपना फूड डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मैटर से ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। ओके, हमारा थर्ड टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फोर्थ टॉपिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट।
insectivorous plant, some plants are found in such places where nitrogen is less amount present in the soil. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लेसेस में पाए जाते हैं जहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वो नाइट्रोजन की कमी को वो आउटर मीडियम से ऑब्टेन करते हैं। उनके बॉडी में, ऐसे प्लांट्स की बॉडी में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनके थ्रू वो एनिमल्स को कैच करते हैं और एनिमल्स को कैच करके उनसे नाइट्रोजन गेन करते हैं, उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस टाइप के प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, तो ये किस चीज की सप्लाई, इसमें मेनली नाइट्रोजन को गेन करने के लिए, नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये इनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और ये इंसेक्ट को कैच करते हैं और उनसे ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो इस टाइप के प्लांट में कौन से प्लांट है? जैसे हम अगर प्लांट की बात करें तो ये है पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स। इनके बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू ये इंसेक्ट को कैच करते हैं, उनको किल करते हैं और उनसे नाइट्रोजन गेन करते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोट प्लांट। तो सिम्बायोट हम ये एक तरीके की दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिटवीन रिलेशनशिप है जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं। तो दी तो सिम्बायोट प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनमें टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ऐसे वर्क करते हैं कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्रॉफिट ऑब्टेन करते हैं। तो हम इस टाइप की रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोट बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई।
इनके कॉम्बिनेशन को लाइकेन बोलते हैं। ओके, तो ये एल्गी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड मेकिंग करते हैं, लेकिन एल्गी डिपेंड ऑन फंजाई फॉर वाटर एंड न्यूट्रिशन, एंड फंजाई डिपेंड ऑन एल्गी फॉर फूड। ओके, तो लाइकेन ये कॉम्बिनेशन है एल्गी एंड फंजाई। एल्गी प्रोवाइड फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, एंड इस टाइप की एनिमल्स को सिम्बायोंट बोलते हैं। तो इसका और एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ कैटल्स के बैक पर उनके ऊपर डक्स या कुछ बर्ड्स बैठते हैं। वो जो एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट्स है उनको इटेन करते हैं, जिससे उन बर्ड्स को फूड मिलता है और एनिमल्स को उन पैरासाइट्स से रिलीफ मिलती है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर सीइंग।